हेलो। ये जो वीडियो है इसमें ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट लिया है जिसमें हमें वैल्यूज़ निकालनी होती हैं एंगल्स की। तो स्टार्टिंग में ही मैं अगर नहीं शुरू करूँगी आप वीडियो स्किप कर देंगे, इसलिए स्टार्टिंग में मैं पहले बता दूँ कि मैं किन किन टॉपिक्स को लूँगी। जैसे पहले मैं ले रही हूँ कि जैसे 30 डिग्री है 60 डिग्री है, इसको पाई में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पाई में कुछ लिखा है तो उसको डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर मैं उसके बाद लूँगी कि जैसे tan 120 है तो इसकी वैल्यू पाई में क्या होगी, या कोई और एंगल में क्या होगी, या कोई चीज़ किस क्वाड्रेंट में जाएगी। तो ये सारी चीज़ें लेने का मेरा मन है। तो आप कई चीज़ें मैं वीडियो में देखूंगी। अगर आप वीडियो स्किप भी करते हैं तो थोड़ा थोड़ा चला के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें लेती हूँ। चलिए हम वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले बहुत आसान टॉपिक से शुरू करेंगे, उसके बाद हम नीचे की तरफ जाएंगे। तो हो सकता है कि स्टार्टिंग के टॉपिक आपको आते हों, लेकिन आप फिर पीछे का वीडियो देख लीजिएगा अगर आपको आगे के आते हैं। और जिनको नहीं कन्फ्यूजन है तो वो पूरा वीडियो देख सकते हैं और मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आपको और भी वीडियोस देखने हैं मैथ से रिलेटेड तो प्लीज़ मेरी यूट्यूब चैनल है सोनिका आनंद, सोनिका ANAND आनंद। लेकिन आप सोनिका आनंद के बीच में स्पेस मत दीजिएगा, नहीं तो आप इस यूट्यूब चैनल पे नहीं पहुंच पाएंगे। वहां पर आप जाएंगे तो आपको होम दिखेगा, फिर आपको वीडियो दिखेगा, फिर आपको प्लेलिस्ट दिखेगा ऊपर की साइड पे। जब आप इस प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे वीडियोस की कैटेगरी दिखेगी। आप उसको क्लिक करेंगे, वहां से आप बहुत सारे वीडियोस पर पहुंचेंगे जो आपके काम के हो सकते हैं। तो अगर आपके पास टाइम हो और आपको अच्छा लगे कि हम और वीडियोस देखना पसंद करें तो जब भी आपको टाइम मिले आप उसको देखिएगा। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक मैंने जैसा आपको लिया कि हाउ टू कन्वर्ट एनी एंगल इन द पाई फॉर्म। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ क्वेश्चन, हमारे पास एक क्वेश्चन है 30 डिग्री। ये वीडियो मैं जानबूझ के हिंदी में बता रही हूँ, वैसे तो मैं इंग्लिश में बता सकती हूँ बट हिंदी में इसलिए भी बता रही हूँ हमारे SSC CGL के बच्चे भी को भी इनसे फ़ायदा हो सकता है। तो वीडियो में इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स है, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, नाउ 30 डिग्री है, हमें इसे पाई में चेंज करना है, यानी कोई भी डिग्री एंगल है और उसे हमें पाई में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, उस डिग्री एंगल को लेंगे, पाई बगल में लगाएंगे, इंटू 180 से डिवाइड कर देंगे। तो दिस इज द मेन बेस। फॉर एग्जाम्पल हमें 30 डिग्री को चेंज करना है तो हम 30 डिग्री लिखेंगे, ये पाई लिखेंगे और ये 180 लिखेंगे। ठीक, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए कट गया और ये 3 6 18 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, पाई ओवर 6। है ना आसान। अगर अब मान लीजिए हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है 120 डिग्री। ठीक, इसको हमें चेंज करना है। तो हमने कहा ना पहले आपको एंगल लिखना है, आपने एंगल लिखा, आपने पाई लिखा, नीचे आपने 180 लिखा। इस पाई का हमें कुछ करना नहीं है, ये ऐसे ही रहता है। ठीक, हमें सॉल्व इसको करना होता है। तो आपके ये दोनों जीरो कट गए तो आपका आ गया 12/18 और ये पाई हो गया। 6 से आपने डिवाइड किया, 6 2 12, 6 3 18। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2/3 पाई। और इसको बोलते हैं इट इज कन्वर्टेड इनटू रेडियंस। ये किस में कन्वर्ट हुआ है, रेडियन में। ठीक है, तो ये टॉपिक अपने आप में खत्म हो गया। इसी तरीके से आपको पाई में लिखा हुआ है तो आपको कैसे उसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। आपको पाई में लिखा है और आपको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है पाई/6। ठीक, आपको इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो अब आप इसको कैसे करेंगे, उसी तरीके से सिंपल है। आपका मेन जो फैक्टर है वो है पाई/180, ये आपको याद रखना है। तो आपने यहाँ पर जो पाई/180 है इसको आपने क्या करना है कि पाई/6 इंटू 180 ओवर पाई। ये देखिए यहाँ पर आपको इसमें 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करना है। ये आपका पाई कट जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 180/6, दैट मीन्स 30 डिग्री। दैट मीन्स अगर पाई ऊपर है तो आपको 180/पाई से मल्टीप्लाई करना है, जिससे आपका ये पाई कट जाए। जैसे आप भूल गए कि हम किससे करें, क्या ऊपर है क्या नीचे है, तो आपका पाई यहाँ ऊपर लिखा है ना, तो आपको 180 ऊपर लिख के पाई को नीचे लिख कर कि जैसे पाई कट जाए फिर हम सॉल्व करके ये एंगल निकालेंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए हमारे पास है 5 पाई/3, हमको इसको कन्वर्ट करना है।
तो हमने लिखा 5π/3, 180 आपने ऊपर लिख लेना है और ये पाई आपने नीचे लिखना। आपका ये पाई देखिए कट गया, ये आपका 3 6 18 60 डिग्री हो गया। अब आपने मल्टीप्लाई किया, आपका आ गया 300 डिग्री। क्लियर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। ये टॉपिक आपको जनरली जब आप मैथ्स की ट्रिग्नोमेट्री शुरू होती है तो आपको क्लास 9th में मिलता है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। और क्लास 9th के अलावा जब हम कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं या मैथ्स में भी और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बीच बीच में कभी ये पाई का रेडियन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है और कई बच्चों को इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है कि क्या किया जाए और क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, वहीं आपकी पेन रुक जाती है और आपको नहीं करना आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि मान लीजिए ये सर्किल है, ठीक है, इसमें कोई चीज़ इस पॉइंट पर है, ये इसका सेंटर है, ठीक। थोड़े टाइम के बाद वो चीज़ यहाँ से यहाँ तक आ जाती है इस सर्कल पर, तो देखिए उसमें एक एंगल का चेंज आता है। ये हम लोग एंगुलर वेलोसिटी वगैरह में पढ़ते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, एल दूरी हो गई जो उसने कवर की, और ये आपका इस सर्कल का रेडियस हो गया। तो आप इस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस थीटा की वैल्यू हो गई L/R। क्लियर। दैट मीन्स एंगल थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क, मतलब आर्क की जो लेंथ है वो ओवर रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है, यदि 7 मीटर लंबी, 7 सेंटीमीटर लीजिए, 7 सेंटीमीटर लंबी सुई 5 मिनट से 15 मिनट पर पहुंच जाती है, तो कितनी दूरी तय की। ठीक है, तो पहले तो आपको ये एंगल निकालना है। जब आप अगर अपनी घड़ी देखिए तो आपका मान लीजिए ये 12 है, फिर ये 1 है, फिर ये आपका 2 हो गया और फिर आपका ये 3 हो गया, तो ये आपका 5 मिनट हो गया, ये 10 मिनट हो गया, ये 15 मिनट हो गया। तो 5 से 10 मिनट के बीच में तो आपके ये 5 मिनट हुए कि नहीं यहाँ पर, ये बताइए। ठीक है। और आप एक बात याद रखिए कि 1 मिनट में जो घड़ी होती है वो 6 डिग्री का कोण तय करती है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, 1 मिनट में घड़ी जो है वो 6 डिग्री का कोण करती है, तो 5 मिनट में वो कितना कोण बना लेगी, 6 गुणे 5 यानी कितना हो गया, 30 डिग्री का कोण वो बना लेगी। ठीक है, तो आपके पास 30 डिग्री हो गया। आपकी जो सुई की लंबाई है वो आपकी ये हो गई, ये देखिए, ठीक है, आपकी ये 7 सेंटीमीटर हो गई। ठीक, अब आपको वो उसने कितनी दूरी तय की, तो ये आपको ये दूरी निकालनी है, ये दूरी, तो आप आसानी से ये आपका एल हो गया। ठीक है, तो आपको इस सवाल को कैसे निकालना है, सॉरी मुझे मिटाना पड़ेगा। तो आपका कोण कितना आया, 30 डिग्री, तो आपने इस थीटा की जगह क्या लिखा, 30 डिग्री। उसने कितनी दूरी तय की नहीं पता, और आपका ये 7 है, तो उसने दूरी कितनी तय की, 310 सेंटीमीटर। और ये आपको ऐसे नहीं निकलेगा, ये आपका 30 डिग्री है, तो आपको पहले इसको पाई में बदलना पड़ेगा। तो आप इसको पाई में बदलोगे तो आप क्या करोगे, 30 इंटू पाई ओवर 180, ये आपका कट गया, तो आपका आ गया π/6। अब इस पाई की जगह आप पाई का मान रखोगे। पाई का मान आपका क्या हो जाता है, 22/7, तो 22/7 गुणे 6 बराबर L/7। तो आप याद रखिए घड़ी की सुई वाले सवाल ऐसे किए जाएंगे। पहले आपको कोण निकालना पड़ेगा। कोण के लिए आप याद रखिए 1 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट में 6 डिग्री कोण तय करेगा। 1 मिनट में 6 डिग्री कोण तय करेगा। फिर आप वहां से कोण निकालेंगे, फिर आप कोण को आपको पाई में बदलना है, ये सेकेंड स्टेप है।
फिर आप यहाँ पे पाई का मान रखोगे, पाई का मान आपको 22/7 रखना है। पाई का मान आपको क्या रखना है, 22/7। इसके बाद आपका लंबाई आपका आ गया 22×7/7 × 6, ये दोनों आपका कट गया, तब आपका आ गया 22/6। अब आप इसको हल कर लीजिए, 6 3 18, 6 6 36 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये सवाल घड़ी की सुई वाले किए जाते हैं। इसमें और भी तरीके के सवाल होते हैं। कभी कभी ये थीटा निकालना होता है, लंबाई और दूरी आपको त्रिज्या दी होती है। जैसे मान लीजिए अगर आपको एक सवाल इस तरीके से दिया हुआ है कि एक सवाल मैं आपको देती हूँ कि मान लीजिए एक पार्क है, ठीक है, उसमें एक हमने घोड़े को रस्सी से बांध दिया। ठीक, हमने एक पार्क है गोल, वहां पर एक घोड़ा खड़ा है, उसको एक रस्सी से बांध दिया और रस्सी की लंबाई मान लीजिए 14 मीटर है। ठीक, तो वो घोड़ा उस पार्क में यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय कर रहा है, घूम रहा है। ठीक, तो वो कितना कोण बनाएगा, ठीक, या वो कितनी दूरी तक तय कर सकता है। क्लियर है? तो आप इस तरह का कोई भी सवाल हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये जो दूरी है ये 1/4 हिस्सा है, तो आपका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा गोले का, आपका गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये आपकी परिधि तय करा। आप क्षेत्रफल नहीं निकालिए, गोले की परिधि निकालिए। परिधि मतलब सरकमफेरेंस, गोले की परिधि। तो परिधि आपकी कितनी हो गई, 2πr, और ये उसका 1/4 हिस्सा है गोले की। अगर आप इसको बांट देंगे तो गोले का 1/4 हिस्सा, तो आपने 4 से भाग कर दिया, इसका आ गया आपका πr/2। ठीक, तो ये जो l की दूरी हुई ये आपकी क्या हो गई, πr/2। ठीक है, और आपका r का मान कितना दिया है, 14। तो आपको कोण निकालना है, तो आपने ये थीटा क्या करा, l/r। लंबाई आपकी क्या हो गई, πr/2, और ये गुणे r। देखिए r आपका कट गया, तो आपका कोण कितना आ गया, π/2। π/2 मतलब 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री आप कैसे निकालेंगे, देखिए π/2 ये आपका 100 पाई आ जाएगा और ये 180 आ गया, ये देखिए 90 डिग्री आ गया। ठीक है, अगर इसी सवाल को हम पलट देते हैं कि मान लीजिए हम कहते हैं घोड़ा यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर की दूरी तय करता है, या मान लीजिए मैं कहती हूँ 28 मीटर की दूरी तय कर रहा है, तो वो कितना कोण बनाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी आपको एल का मान, सवाल मैंने पलट दिया है, एल का मान आपको 28 मीटर दिया हुआ है। ठीक, तो आपको कोण निकालना है, तो आप सीधा सूत्र क्या लगाएंगे, l/r। तो l का मान आपका कितना हो गया, 28 और ये 14। ठीक, ये आपका आ गया 2। तो आपका 2 डिग्री, ये थीटा नहीं हुआ, थीटा आपका क्या होता है, इसको आपको रेडियन में बदलना है, ये आपका रेडियन दिया हुआ, तो ये आपका 2 मतलब ये आपका π/180 = 2 आया है। तो आपका जो कोण का मान हो जाएगा, यहाँ पे आपका पाई हो जाएगा 22/7, ये आपका हो जाएगा 22/7 गुणे 180 बराबर 2। अब मैं नेक्स्ट आपको बताने जा रही हूँ सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे टफ चीज, जो सारे बच्चे बहुत गलती करते हैं। ये जैसे आपको कहा जाए, आप tan 120 का मान बताइए, sin 210 का मान बताइए, cos 570 का मान बताइए, cot, अदरवाइज आई विल टेक sec 350 का मान बताइए, या आपको दे दिया जाए cot 2010 का मान बताइए। तो आप इस तरह से सवालों को कैसे निकालेंगे, ये मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसको निकालने के लिए आपको इस क्वाड्रेंट की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, नहीं तो आप इन सवालों को नहीं निकाल सकते। इसको, जो हमारी ये क्वाड्रेंट होते हैं, इनको 4 भागों में बांटा गया है।
ये पहला भाग है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा भाग है। पहला भाग 90 डिग्री कोण तक होता है, यानी इसको हम लिखते हैं x 90 प्लस एक्स या 90 प्लस थीटा, या इसको लिखा जाता है 360 प्लस थीटा। दो नाम इसके होते हैं, ठीक है। अभी मैं दूसरा क्वाड्रेंट जब समझाऊंगी तब दूसरा बताऊंगी, अभी मैं पहला बताऊंगी। इस क्वाड्रेंट में चाहे जितने भी त्रिकोणमितीय रेशियो हों, चाहे साइन, चाहे टैन, चाहे कॉस, चाहे सेक, चाहे जो भी हो, सारा का सारा पॉजिटिव ही होता है, किसी का वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, किसी की भी नहीं होती। लेकिन अगर 90 डिग्री का खेल होता है तो कन्वर्जन हो जाता है, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टैन का कॉट में, कॉट का टैन में, सेक का कॉसेक में और कॉसेक का सेक में, ये कन्वर्जन होता है, ठीक है। एक बात याद रखिए, साइन का उल्टा 1/कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा 1/सेक होता है। लेकिन जब कन्वर्जन होते हैं तो ये कन्वर्जन होता है, साइन का कॉस, टैन का कॉट के, तो इसमें ये कन्वर्जन होता है। वैसे फॉर्मूला वाइज ये इसका इन्वर्स होता है। देखिए अंतर है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो ये आपका यहीं पे दूर हो जाता है। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन मैंने लिया है tan 120, ठीक है। अब हमारे पास सवाल है tan 120। देखिए tan 120 डिग्री, ये 360 से नहीं हो सकता, तो ये 90 से ही होगा। तो इसमें हम 90 में कितना जोड़े कि 120 हो जाए। तो हमने इन दोनों को देखिए माइनस किया, तो ये कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, ठीक है। तो जब 90 प्लस थीटा होगा तो यही होगा, और 90 प्लस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, ये बात याद रखिए। 360 वाले में कन्वर्ट नहीं होता। तो tan का उल्टा कॉट हो जाएगा, आप ये कॉट लिखेंगे और ये 30 उतार देंगे, ठीक। अब यहाँ पर आप कॉट 30 का मान लिख देंगे। मैं आपको बता दूं, tan 30 का मान याद कर लीजिएगा 1/√3। तो cot 30 इसका मान उल्टा होता है, तो cot 30 का मान हो जाएगा √3। और मैंने कहा यहाँ सारे प्लस में होते हैं, तो इसका जवाब +√3, ठीक है। अब यहीं पर मैं एक दूसरा क्वेश्चन ले रही हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है tan 390, इसको बदलना है, ठीक है। अब देखिए ये 360 से ज़्यादा है ना, तो हम 360 इस्तेमाल करेंगे। तो ये tan 360 कितना ज़्यादा है, 30 डिग्री, ठीक। तो यानी ये वापस इसी क्वाड्रेंट में पहुंच गया, फर्स्ट वाले में। और मैंने कहा 360 में नहीं बदलता, तो आप इसको सिंपल लिखेंगे tan 30। यहाँ पर आप tan को cot में नहीं बदलेंगे, और ये आपका जवाब होगा 1/√3। यानी मेन बात क्या है कि 90 वाला रहेगा तो आपको बदलना है, और 360 वाला रहेगा तो आपको नहीं बदलना। और इसमें चाहे कोई भी क्वाड्रेंट हो, यहाँ पे चाहे साइन होता, चाहे कॉस होता, कुछ भी होता, सारे के सारे आंसर पॉजिटिव होंगे। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। अब हम सेकेंड क्वाड्रेंट की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको लिखना है, आप वीडियो रिवाइंड कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। सेकेंड क्वाड्रेंट आपका आएगा 90 प्लस थीटा। देखिए जब आप इस कोड से आगे बढ़ेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा 90 प्लस थीटा, या आपका यहाँ तक 180 होता है, या आपका ये बनेगा 180 माइनस थीटा, ठीक है। आपके इसमें हर क्वाड्रेंट में आपकी दो वैल्यूज बनती हैं। कोई बच्चा किसी भी तरीके से करेगा, जवाब उसका एक ही आएगा। दूसरी बात, इस सेकंड क्वाड्रेंट में आप याद रखिए कि साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक। दूसरी बात, अगर हम पहले हम इसको 180 से बताएंगे, फिर हम 90 से बताएंगे, तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे। अब मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है, मैंने आपको दिया साइन 210 डिग्री, ठीक है। अब हमने लिखा है साइन, मैंने कहा ये मैं 180 से करने जा रही हूँ, तो
180 से ये नहीं होगा, ये दो साथ अगले क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। आप क्वेश्चन लीजिए साइन 120, ठीक है। तो ये आपको 180 में से आप 60 घटाएंगे तो आपका 120 पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा, ठीक है। अब आपका ये 180 के साथ है, ये देखिए, तो आपका इसका मान हो जाएगा साइन 60, ठीक। साइन 60 का मान हमको पता है √3/2 और ये जवाब पॉजिटिव होगा, ठीक। लेकिन अब अगर देखिए साइन की जगह यहाँ पर हमारा अगला हो cos 120, तो ये भी हम cos लिखेंगे और इसी तरह करेंगे। लेकिन मैंने आपको कहा है कि सिर्फ साइन और cos एक पॉजिटिव है, तो आपकी जो और रेशियो है cos है, sec है, tan है, cot है, ये सब नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा -cos 60, ये मेन बात है। तो आपका cos 60 का मान -1/2, क्योंकि cos 60 का मान 1/2 होता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका tan हो जाता है, ये देखिए tan 120, तो भी आप tan लिखेंगे, और tan में भी आपको पता है कि माइनस होगा, प्लस नहीं होगा, तो -tan 60, और tan 60 की वैल्यू √3, तो -√3 हो गई, ठीक है। अब मैं इसी कन्वर्जन को 90 से करूंगी, 90 से, तो देखिए किस तरीके से फर्क हो जाएगा। जब आप 90 से करेंगे तो इसके अलावा आपको एक बात और याद रखनी पड़ेगी कि साइन का कॉस में कन्वर्जन होता है, टैन का कॉट में कन्वर्जन होता है, और कॉस का सेक में कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो आपका हमने जो क्वेश्चन लिया है मैंने 120। अब हम इसको 90 से करेंगे, तो अगर हम इसे 90 से करते हैं तो ये बनेगा साइन 90 + 30। आप 90 और 30 को जोड़ेंगे तो 120 होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। और मैंने कहा जब 90 वाला आएगा तो कन्वर्जन होता है, तो साइन किस में बदल गया, कॉस में। इसका जवाब क्या आ जाएगा, cos 30। लेकिन ये कन्वर्जन साइन से कॉस में हुआ है, लेकिन इसलिए ये प्लस ही रहेगा, क्योंकि वैल्यू तो मेरी साइन से शिफ्ट हुई थी। आया यहाँ कॉस में जवाब, लेकिन वैल्यू साइन से शुरू हुई है तो प्लस ही रहेगा। और cos 30 की वैल्यू हमारी होती है √3/2, और आपका चाहे 180 से आपने किया, चाहे आपने 90 से किया, आपका आंसर सेम आ गया, ठीक है। ये अंतर है, यही आके कंफ्यूजन होता है बच्चों को। अब इसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ पे ये आपका cos दिया है, cos 120, तो आपने cos किया, और जब आपने cos 190 + थीटा किया तो आपका cos क्या बदला, साइन में, साइन 30। लेकिन आप cos को बदल रहे हैं ना, और cos तो यहाँ है नहीं, तो आप यहाँ माइनस लगाएंगे, और साइन 30 का मान कितना हो जाएगा, -1/2। इसी तरह आप tan करेंगे तो वो भी नेगेटिव आएगा। हम tan का भी क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है tan 120, तो आपने tan 90 + 30 लिखा, tan को आपने कन्वर्ट किया तो देखिए cot में बदलेगा, तो cot 30 हो गया, और tan हमारे इस ग्रुप में नहीं लिखा, तो ये -cot 30 हो गया, तो -cot 30 हो गया √3, क्योंकि tan 30 1/√3, cot 30 का मान उसका उल्टा हो गया, तो -1/√3। तो इस तरीके से आपका सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। अब हम आ रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। थर्ड क्वाड्रेंट में याद रखिए tan और cot पॉजिटिव होता है। दूसरी बात, आपका थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा 180 + थीटा, या बनेगा 270 - थीटा, और आपका 270 वाले में चेंज होगा, कन्वर्ट होगा, जैसे 90 में होता था, और 180 वाले में यहाँ भी चेंज नहीं हुआ तो यहाँ पर भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। हम आपको थर्ड क्वाड्रेंट बताने जा रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास कोई गिनती है cos 210,
मान लीजिए हम tan से ही शुरू करते हैं। ठीक, अब आप देखिए ये जो एंगल है 180 से ज़्यादा है और 270 से कम है, तो यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अगर हम इसको 180 से करते हैं तो tan 180 प्लस आप इसमें जोड़िए तो 30 डिग्री आ जाएगा। जब आपको 180 से बदलना है तो आपका सिंपल क्या आ जाएगा, tan 30। tan 30 की वैल्यू आपकी आ गई 1/√3। ठीक है, और अगर इसी तरीके से यहाँ पर tan की जगह साइन या कॉस हो, मान लीजिए साइन 210, ये भी साइन हो जाएगा, लेकिन इस थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नहीं है ना, tan और कॉट पॉजिटिव है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, -sin30। यानी जो जो मैं दो नाम दे रही हूँ बस वो पॉजिटिव है, उनके अलावा जो रेशियोज आएंगे वो नेगेटिव आएंगे। तो ये आपका sin30 का वैल्यू हो जाएगा -1/2। क्लियर। अब हम 270 वाले पर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए हमने आपका लिया है tan 210 और इसको हम 180 की बजाय 270 से कर रहे हैं, तो आपका हो जाएगा tan 270 माइनस, कितना माइनस करेंगे, 60 डिग्री। क्लियर। अब ये 270 है तो आपका कन्वर्जन लागू होगा, तो tan किस में बदलेगा, cot में, तो ये cot 60 और tan और cot का जोड़ है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये कन्वर्जन बहुत आसान नहीं है, इसमें बहुत सारी बातों को देखना पड़ता है। cot 60 की वैल्यू हो गई आपकी, देखिए tan 60 का वैल्यू आपका होता है √3, तो cot 60 की वैल्यू 1/√3। ये देखिए आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपका ये sin 2/10 है 210 और आप इसको 270 से बदल रहे हैं, साइन नहीं लेके, मान लीजिए अगर मैं cosec भी लेती हूँ, cosec 210, तो cosec भी तो यहाँ नहीं है, तो आपने इसको करा cosec। अब ये 270 वाला है तो कन्वर्ट होना है, तो cosec अगर है तो वो sec में बदलेगा, तो ये sec हो गया। ठीक है, और ये इसमें नहीं है तो ये माइनस हो जाएगा और ये 60 डिग्री। अब sec में किसका रेशियो है, cos का रेशियो। sec किसका उल्टा होता है, cos का। sec 1/cos होता है। ठीक है, sec 60 यानी cos 60 की वैल्यू क्या होगी, 1/2, तो sec 60 की वैल्यू क्या होगी, k/2। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, -2। So in the trigonometry you must remember all the formulas, all the values, all the charts until you don't do that the questions. Clear? So in this way 270 रहेगा तो there must be a conversions, and अगर 180 रहेगा तो conversion नहीं होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा cos और sec पॉजिटिव होता है, cos और sec पॉजिटिव होता है। ठीक है, और यहाँ जो एंगल लगेगा 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, ये दो एंगल लगते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसको मैं नहीं बताने जा रही हूँ, मैं बता देती हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है cos 290। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है, या मान लीजिए ये क्वेश्चन है मेरे पास 300, ये बन जाएगा cos 270 प्लस 30 डिग्री, तभी तो ये 300 पहुंचेगा। अब ये 270 है तो ये कन्वर्ट होगा, तो cos किस में कन्वर्ट होता है, साइन में, तो साइन 30 डिग्री, और cos का क्वाड्रेंट यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, 1/2। क्लियर।
अभी इसी तरीके से इसको हम दूसरी तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं 360 से। तो cos 360 माइनस 60, मतलब आपको यहाँ ऐसा वैल्यू लिखना है कि जो प्लस या माइनस करके आपका ये वैल्यू पहुंच जाए। तो देखिए 360 में से 60 घटाया तो हमें 300 मिल रहा है। अब ये क्या बना, 360 में कोई कन्वर्जन नहीं है तो cos 60 ही रह गया, और cos 60 वैल्यू क्या हो गई 1/2। क्लियर। अब अगर यहाँ पे साइन या टैन होगा तो नेगेटिव के साथ यहाँ पर ये आ जाएगा। मैं बता देती हूँ एक लास्ट और। मान लीजिए अगर ये मेरा ये साइन होता, ये भी साइन हो जाता, और ये मेरा क्या आंसर आता, 360 में तो चेंज नहीं होता, तो माइनस साइन 60। क्लियर। साइन 60 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, -√3/2। क्लियर। अब हम 360 से ऊपर की जो गिनतियां हैं उनको सॉल्व करने जाएंगे। मान लीजिए मेरे पास इस क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर tan 570। हाँ, या मान लीजिए हमने एक और बड़ा क्वेश्चन ले लिया 1020। ठीक। तो पहले जो मेरी ये गिनती होगी इसको आप 360 से डिवाइड कर लीजिए। मैं इधर कर रही हूँ, वन 1020 को मैंने 360 से डिवाइड किया। तो ये डिवाइड आप करेंगे, 2 बार ले जाइए, 0, 6 2 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 1 7, ये आपका 0 आया, 0 आया, ये 300 आया। तो आप 360 इंटू 2 और 300 जोड़ेंगे तो आपका ये आएगा। तो आप जैसे अपना मैथमेटिक्स का डिवाइड लिखते हैं आप वैसे लिखिए 2 इंटू 360 प्लस 300। क्लियर। तो ये आपका जो फॉर्मेट बना वो 360 प्लस थीटा का बना। आपका फॉर्मेट किसका बना, 360 प्लस थीटा का। तो आप इस पूरे एंगल को छोड़ दीजिए। अब आपका पीछे क्या लिखा हुआ है 300, आप केवल इसको ले लीजिए tan 300। क्लियर। तो चाहे जितनी बड़ी एंगल गिनती हो आप 360 से डिवाइड करके उसको nth पार्ट में ले आइए, और इसको छोड़ के जो पीछे वाला एंगल बचेगा वो आपका जो भी एंगल बचेगा वो अंडर 360 ही बचेगा। आप चाहे कोई भी क्वेश्चन ट्राई करें। अब आपका tan 300 है तो हमने इसको सॉल्व किया 360 माइनस 60, तो ये 360 से चेंज हो रहा है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव नहीं होता, cos और cosec पॉजिटिव होता है। तो ये माइनस tan 60 हो गया, और इसका आंसर हो गया -√3। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टीजर लूँगी। थैंक यू।